ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने हमें बताया सुबह कि जिस कप्तान की शादी होती है उससे अगले साल वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग की उन्होंने बात की कि 2002 में उनकी शादी हुई, 2003 में वो वर्ल्ड कप जीत गए। फिर उन्होंने एमएस धोनी की बात की कि जी एमएस धोनी 2010 में उनकी शादी हुई, 11 में वो वर्ल्ड कप जीत गए। मॉर्गन साहब की 2018 में शादी हुई, उन्होंने 2019 में वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद फिर पैट कमिंस की बारी आई, उन्होंने 2022 में उनकी शादी हुई और आप देखें ऑस्ट्रेलिया पे। लेकिन सीरियसली नीड टू सी एमएस धोनी की जो पिक्चर इनकी एलिया के साथ ही है, बाज़ का सोशल मीडिया थोड़ा खराब भी कर देता है। नहीं, इन्होंने ये उन्हीं इसको जरा रीचेक कर लेंगे। उन्हीं की कराने की जरूरत नहीं है, हम इसको जरूर चेक करेंगे। तो डर लगता है ना सोशल मीडिया वाकई। अच्छा, ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज थी कि जिसकी शादी, अब मैं सोच रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई, अगले साल हो सकता है वर्ल्ड कप नहीं है ना अगले साल, T20। अच्छा T20, हाँ T20 जीत सकते हैं। साहब से ये साहब, शादी होने का अगले साल वर्ल्ड कप जीतने से कोई ताल्लुक है आपके ख्याल में? आप इसको कैसे देखते हैं? सॉरी, आउट ऑफ बिल्कुल इंडोर्स नहीं करी, नहीं है ताल्लुक, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज इसका आंसर कीजिए आप। नहीं जी, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है कोई क्रिकेट में ऐसी नजीर भी नहीं मिलती कि ये जरूरी है कोई एक विजन जो है ये बहुत मुस्बत साबित हो। टीम के साथ साथ क्राउड का जिस तरह पूरा इतना बड़ा क्राउड खामोश हो गया ऑन एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग। लाला, कहीं ना कहीं क्राउड को मुझे लगता स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी। यस, फैंस बहुत इमोशनल होते हैं, मगर बहुत ही ज्यादा खामोशी हो गई थी। वो खामोशी भी क्रीप इन करती है एक टीम के अंदर। सवेरा आई मीन के हम सबका एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ जब भी कोई हम 100 करते या छक्का चौका मारते, वहाँ से वो रिस्पांस क्राउड से नहीं आता। और ख़ास तौर पे जब कल हेड ने 100 किए हैं, आई मीन कि क्राउड साइलेंट। वाई जो स्पोर्ट्स लविंग नेशंस होती हैं वो सबको अप्रिशिएट करती है, सबकी एफर्ट को अप्रिशिएट करती है। तो वो चीज़ वहाँ पे इंडिया में क्राउड की तरफ से ना आना, जो कि सो कॉल्ड बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, आई मीन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि एटलीस्ट उस 100 पे जो इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा 100 था, कुछ आध लोग खड़े हो जाते, तालियां बजा देते, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। और मेरे ख्याल में जिस तरह टीम की बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में गिरी जा रही थी, क्राउड का भी वही हाल था। बिल्कुल, जबकि दैट वाज द टाइम जहां क्राउड जो है शायद बॉडी लैंग्वेज, अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा काम। इंडिया आज हारा है और डायरेक्ट फाइनली हारा है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो सबको हरा रहा था। जिंदगी में पहली दफा इतनी मुझे खुशी हुई, जैसे स्कूल में बचपन में स्कूल से कहते हैं ना छुट्टी, आज वैसी फीलिंग आ रही है। स्कूल में जब नहीं जाते थे तो छुट्टी, वो छुट्टी है। हम पहले ही हारे हुए थे, खुश हम किस चीज की हो रहे हैं? खुश, हमें खुश होना चाहिए भाई। हमें अच्छा नहीं लगता, इंडिया हारना चाहिए, किसी भी सूरत से हारना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वालों को उन्हें बच्चा थोड़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिया की सपोर्ट कर रहा था, मैं कह रहा था मेरी टीम नहीं है तो मैं नेबल्स को सपोर्ट करूंगा। भाई आप कर रहे हैं ना, इंडिया हारना चाहिए। आज हारा था ना, वो बड़ा कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गए हो, आज इंडिया बढ़ गए हो। प्रोग्राम तो बढ़ गया, बढ़ नहीं क्या, बढ़ गए हो। तो उनको तो आज बढ़ा, हमें तो 4-5 दिन पहले ही बढ़ गया। वो कोई बात नहीं, वो नसीब की बात है। फिलहाल तो हारा है ना, इंडिया फाइनल। इंडिया वालों को हमें तो रोड पे ही बांट दिया। मोदी कहता था ना, जब ये हमारे हार के अगर आएगी तो मैं आग लगा दूंगा। अब किधर की आग, अब लगानी चाहिए ना आग, किधर की आग? उसकी बातें करनी आसान है। ये पिच में गड़बड़ कर दी, बॉल में गड़बड़ कर दी, विकेट में गड़बड़ कर दी। ऑस्ट्रेलिया वाली कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी कहते हैं कि हम जो है वो इंडिया सारे मैच फिक्स खेलता है, फिक्स खेलता है, तो आज तो हार गया, फिर फिक्स कैसे था? और मामूली मैच जीत के कोई फनकार नहीं बन जाता। मेन चीज है फाइनल जीतना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चले वीडियो स्टार्ट। वर्ल्ड कप से कुछ ही दिन पहले सरफराज अहमद साहब की भी शादी हुई थी, तो वो नहीं जीते थे। सो इसका ताल्लुक अच्छी क्रिकेट से है। ठीक है। शायद बी गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट, चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन। आई मीन चैंपियन के अलावा किसी छोटी बात पे आते नहीं है। एशियस का टाइटल उनके पास है। कल जबरदस्त खेले, पूरी प्लानिंग के साथ खेले, प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने इंडियन बैटर्स को की, हिलने नहीं दिया, ये कहना चाहिए। क्या कहेंगे सर, कल वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा? जी बिल्कुल, 100% सही कह रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट चीज नजर आई वो ये नजर आई कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी जबरदस्त प्लानिंग की थी इस मैच के लिए। लगता था कि हर इंडियन प्लेयर के लिए उन्होंने फील्ड सेटिंग की थी, बॉलिंग उस तरह से की, और जो भी प्लेयर्स बजाहिर पूरे वर्ल्ड कप में कामयाब हो रहे थे, शुभमन गिल है, श्रेयास हैं और मुख्तलिफ लोग हैं, सबको उन्होंने जिस तरह आउट किया,
कम स्कोर पे कोहली जैसे बैट्समैन को खेलने नहीं दिया, सिर्फ 2 बाउंड्रीज वो लगा सके। तो इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ आए थे, उसको टू द टी उन्होंने एक्सिक्यूट किया। आई थिंक दैट वाज रियली द की टू देयर विक्ट्री। बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप देख लीजिए 150 साल में क्रिकेट के कोई टीम इनके करीब नहीं आती। इतनी जबरदस्त उन्होंने हमेशा परफॉर्मेंस दी है, और छठा टाइटल दिया है, विच इज अमेजिंग एब्सोल्युटली। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। दो के कल हम इंडिया के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनबीटेबल रही रिशाद साहब पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट को आगे लेके चले, दो के बहुत सारे फ्लॉस थे उनके मैनेजमेंट साइड पे, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो गेम की बात हम कर रहे हैं, अब एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया कुछ अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा इस फाइनल के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में आए, और चूंकि ऑस्ट्रेलियंस ने अपनी स्ट्रैटेजी को बड़ा फाइन और जो कह लें बेहतरीन रखा हुआ था, जिसके मुकाबले में उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी इंडियंस को। जी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उसमें ये आप देखिए कि जो ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप की तारीख ये दिखाती है कि जो टीम अनबीटन रही हो पूरे टूर्नामेंट में, फिर या सेमीफाइनल में हारती है या फाइनल में, क्योंकि वो लीग शुरू में कर रही होती है और फिर उनका एक डाउनवर्ड स्पाइरल नजर आता है टुवर्ड्स द एंड गेम्स। तो वही इंडिया के साथ हुआ। दूसरा ये कि अगर एक दिन पहले से अगर कुछ लोग इंडिया की मीडिया को और इंडिया के एक्स प्लेयर्स को, एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत लिया है। या। देखा है, बहुत एंजॉय किया है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट हुई है। वही वाली बात कि दे आर वेरी मेंटली, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। जो भी हम ऑजी की बात करते हैं तो ऑजी की अपनी एक मेंटेलिटी है, हार नहीं मानते जल्दी और आखिर तक फाइट करते हैं। पास्ट में भी बहुत दफ़ा इनको देखा है हमने, फिर आगे साथ खेले हैं, फिर आगे देखा। तो आई मीन कि ये क्रिकेट के लिए जो बच्चे हैं और जो खेलना चाहते हैं क्रिकेट, उनके लिए बड़े रोल मॉडल्स हैं कि ग्राउंड में किस तरह हारे हुए मैचेस या मुश्किल सिचुएशन से किस तरह दोबारा बाउंस बैक किया जाता है। तो मेरे ख्याल में कल की जो इनिंग थी, कल की जो पार्टनरशिप बिटवीन द हेड एंड देन वो दूसरा लड़का, उसका नाम भी मुश्किल होता है मेरे लिए। तो हाँ, तो इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी, मेरे ख्याल में बहुत सारी टीमों को, क्योंकि 3 आउट हो गए थे, उसके बाद किस तरह वो लेके चले वो एग्जाम्पल सेट की है। कोई प्रेशर नहीं लिया। देखिए आप सिंगल डबल से भी अटैकिंग क्रिकेट या मॉडर्न डेज क्रिकेट जो हम बात करते रहते हैं, सिंगल डबल भी अटैक ही होता है। जब आप विकेट नहीं दे रहे हो, सिंगल डबल आ रहे होते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही होती है, तो दूसरी टीम पे प्रेशर डलना शुरू हो जाता है।